छोटी बहू। तुम भी शादी करोगी? मामू वो जो कर रहे हैं मैं भी वही करूं? नहीं, मेरी पहचान में एक लड़का है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मामू, दुनिया में सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है ना। और वैसे भी मेरा फोकस अभी शादी नहीं, नौकरी है। देखो, एक बात कहूँ तुम्हें, तुम्हारी पहली शादी से तुम्हें खुशी नहीं मिली, पर दूसरी शादी ऐसी होगी कि तुम्हें कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी। तुम देख लेना। और वैसे भी वो तो तुम्हें दिखा दिखा कर शादी कर रहा है, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मामू शादी कोई बच्चों का खेल है क्या? ये एक जिंदगी भर का रिश्ता है। ऐसी अचानक शादी कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो बेटा, अच्छे लड़के हर वक्त नहीं मिलते। मुझे तो लगता है वो ऐसी लड़की ढूंढ रहे। मामू अब क्या आप घटक बनकर सबके रिश्ते तय करने लगे हैं? हंस क्यों रहे? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा ये बताइए लड़की कैसी है? अगर आपका इस घर में कोई हक है दी, तो मुझसे ज्यादा तो नहीं है ना? मैं माँ की बेटी हूँ और आप इस परिवार के भांजे। और दूसरी बात तो ये कि क्या मेरी माँ या मेरे बाबा ने कभी आपसे कहा था कि इस घर पे आपका कोई अधिकार है? आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया, फिर भी खूंटा गाड़ के बैठ गए हो आप सब इस घर में। इससे अधिकार नहीं बन जाता पोल्टू का था? इतनी बड़ी बात कह दी तूने। देख रहा है पोल्टू, हाँ अब भी तू यहाँ रुकेगा? हाँ, पहले वो करम जली छोटी बहू हमें ये सब बातें सुनाया करती थी, और अब देखो, अब ये मिली हमें ये सब बातें सुना रही है। ये लड़की ना हमारे परिवार को बर्बाद कर कर ही रहेगी। हरी हरी, शर्म नहीं आ रही है इस लड़की को। अरे अरे माँ कुछ अच्छी खबर की बात कर रही थी और आप बात को कहां से कहां ले गए हैं। अब आप लोग बहुओं को बेवजह क्यों छेड़ रहे हैं? अब आप उनसे कुछ कहेंगे तो पलट कर जवाब तो देंगी ना। अच्छा ये सब छोड़िए, माँ ये बताइए कि लड़की कैसी है? बहुत खूबसूरत है। ओह अच्छा, अच्छी बात है। मेरी सासू माँ को सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। लड़की भी पसंद आ गई होगी उन्हें। और उसका बर्ताव ऐसा था कि तुम्हारी सासू माँ तो बिल्कुल पिघल गई उसके सामने। ओह बहुत बढ़िया, अच्छा है। मैं तो मुंहफट हूं ना, वहां मुझे कोई पसंद करता भी नहीं था। माँ भी आखिर तक आके मजबूर होकर उन्होंने भी ये बात मान ही ली थी ना। अब समझ आता है कि माँ ने कभी भी मन से मुझे पसंद किया ही नहीं था। तुम सब समझती हो ना, कितना कुछ समझती हो। वाह। हाँ मामू, इतना तो समझती हूँ ना कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं करता। तब तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी। आप कह रही हो कि पसंद नहीं करती थी? नहीं मामू, मैं ये नहीं कह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि माँ मुझे मजबूरी में पसंद करती थी। असल में माँ मेरी जैसी बहू कभी अपने घर में लाना ही नहीं चाहती थी, और आपके भांजे भी नहीं चाहते थे। अच्छी बात है, मैं तो सुंदर भी नहीं, वो जो लड़की आएगी वो सुंदर भी है। सब खुश रहे, अच्छे से रहे, बस इसी में मेरी भी खुशी है। हाँ हाँ, बस यही तो, सब खुश रहे। मामू ये बताइए, वो लड़की पढ़ी लिखी है? छोटू ने यही कहा है कि शादी वो तभी करेगा जब लड़की बीए पास हो। क्यों? उन्होंने मुझे तो पढ़ने नहीं दिया, अब बीए पास लड़की लाने का क्या फायदा? ये तो मैं नहीं बता सकता। ये सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा है। मुझे दिखाने के लिए? वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे बर्बाद क्यों करेगा? लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अरे कोई थप्पड़ भी लगा देना तो उसके मुंह से आ ना निकले।
मामू, आपको भी ऐसे शरीफ बुरी वाली लड़की पसंद है क्या? नहीं नहीं, मेरी पसंद तुम छोड़ो अभी। जिनको साथ रहना है ये उनकी पसंद है। मतलब उन्होंने लड़की देख ली है? हाँ हाँ, देखा है उसने और लड़के को पसंद आएगी। लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, सुशील है और माँ आपने बात पक्की कर दी क्या? हाँ, पक्की ही की है। अब तुझे तो पता है, अगर मैंने एक बार किसी को जबान दी तो उसकी कितनी अहमियत होती है मेरे लिए। और फिर मैं वैसे भी ना और देर नहीं करना चाहती। अब मेरा बेटा ऐसे उदास घूमता रहे और मैं चुपचाप बैठी रहूं। देखना, अगले हफ्ते शादी का जो भी मुहूर्त होगा ना, उसी दिन शादी करवा दूंगी मैं इसकी। बात हो चुकी है मेरी। और हाँ, एक बात और, शादी जो होगी वो शोतुदा के घर से ही होगी। क्योंकि लड़की जो है वो उन्हीं के गांव की है, उन्हीं की जान पहचान की है। छोटू मामा के घर? क्यों, चौंक क्यों गया? छोटू मामा के घर पे तो आना भी रहती है ना? हाँ, रहती है तो क्या हुआ? अब वो मेरे बेटे के साथ तो रह नहीं पाई, डिवोर्स दे दिया, अलग हो गई, तो अब हम क्या करें? माफी मांगकर घर आ सकती थी कि नहीं, लेकिन नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे बेटे की शादी होते हुए देखे अपनी आंखों से। 2 दिनों में लड़की ढूंढ ली है मैंने अपने बेटे के लिए। तुम सब देखते रहना कैसे उसे ही नई दुल्हन को सजाना पड़ेगा। माँ, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हो सकती है जीजी, यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक हम ही हैं जो उसको बुला नहीं पा रहे। नहीं गरिमा, हम लोग इस शादी में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने इतनी जल्दी लड़की पसंद भी कर ली मामू? हाँ, उसने अपनी माँ को तो वैसे ही बताया, तभी तो उसकी माँ समझी कि उसकी उदासी की वजह जो है ना उसका अकेलापन है। फिर दुर्गा ने कहा कि जो होना था वो हो गया, और उदास रहने का क्या फायदा? अब लड़का थोड़ी सन्यासी की तरह बाकी जिंदगी बिताएगा। इसलिए तुम्हारी सासू माँ लड़की देखने गई थी और लड़की पसंद भी आ गई उसे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, जब छोटू तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे सकता है तो तुम उसे सजा क्यों नहीं देती? एक बार भी लगता नहीं तुम्हें, जब उसने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया तो तुम क्यों चुपचाप ऐसा होगी? मैं क्या कहता हूँ, तुम भी शादी कर लो दोबारा। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।